हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए हैं और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसको हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ़ अ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी व्हाट विल बी हैपन टू इम्यून सिस्टम। बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि हमारे बॉडी से क्या कर दिया जाए, अगर हमारी बॉडी से क्या किया जाए कि थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए, तो थाइमस ग्लैंड को रिमूव करने के बाद में क्या हमारे बॉडी के ऊपर हमारे इम्यून सिस्टम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, उसका कोई इफेक्ट होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, लिम्फोसाइट आर द मेन सेल इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम। देखो, अगर हम बात करते हैं हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो कौन बनाती है, तो वो लिम्फोसाइट सेल बनाती हैं। ठीक है, यानी लिम्फोसाइट सेल हमारे बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम बनाती हैं। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। हमारे बॉडी में दो प्रकार की लिम्फोसाइट्स होती हैं, टू टाइप्स की लिम्फोसाइट होती है। एक तो होता है टी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट। तो दो प्रकार की लिम्फोसाइट होती है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अबाउट 75% लिम्फोसाइट्स टी सेल। अब 75% जो हमारी लिम्फोसाइट होती हैं वो क्या होती है, वो टी सेल होती हैं। ठीक है, टी सेल वो सेल होती हैं जो हमारे बॉडी का इम्यून बनाती हैं, है ना। यानी हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम का पूरा एक कवर टाइप का जो बनाती है, प्रोटेक्टिव कवर जो बनाती है, वो हमारी टी सेल्स होती हैं। टी लिम्फोसाइट्स आर दोज लिम्फोसाइट विच आर डिफ्रेंशिएटेड इन थाइमस। अब टी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो किस में डिफ्रेंशिएट होती हैं, वो होती हैं थाइमस में। तो अब कॉमन सी बात है, थाइमस में क्या होंगी, थाइमस में अगर हमारी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं तो अगर हम थाइमस ग्लैंड को ही बाहर निकाल देंगे तो कॉमन सी बात है कि हमारे इम्यून सिस्टम पर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। इफ़ थाइमस ग्लैंड इज रिमूव इम्यून सिस्टम विल बी अफेक्टेड एडवर्सली। ठीक है, तो ये कॉमन सी बात है, इसका एडवर्सली इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द रोल ऑफ ईस्ट सेल्स इन द फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में हमारी ईस्ट सेल का कितना रोल है और क्या ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन में ईस्ट सेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईस्ट सेल की वजह से ही फर्मेंटेशन की पूरी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अल्कोहल वगैरह बनता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम ईस्ट सेल की बात करेंगे तो ईस्ट सेल आर यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स एंड जूस टू प्रोड्यूस एथेनॉल। ठीक है, जो भी हमारा माल्टेड सीरियल होता है या फिर जूस है, उसको फर्मेंट करने के लिए, उसका फर्मेंटेशन करने के लिए हमें ईस्ट सेल की ज़रूरत होती है। और फर्मेंटेशन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा एथेनॉल बनेगा। ठीक है, यानी अल्कोहल बनेगा। ईस्ट सेल अंडर एनारोबिक कंडीशन, देखो अंडर एनारोबिक कंडीशन में ईस्ट सेल क्या करती हैं, कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। ये क्या करती हैं कि ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। यानी कुछ एंजाइम्स की प्रेजेंस में, कौन कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट और डीकार्बोक्सिलेज। इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये क्या करती हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू, जो ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपके क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एडॉप्टिव रेडिएशन। एडॉप्टिव रेडिएशन क्या है, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। देखो, एडॉप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है। एडॉप्टिव का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि हम किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जो हमारे अकॉर्डिंग ना हो। ठीक है, हम किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां जो चीज़ हमारे अकॉर्डिंग ना हो, और वहां पर जाने के बाद में हम वहां पर बस जाएं, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। मतलब हम उस जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है। तो हमारे अंदर वहाँ के जैसे कुछ मतलब कुछ हमारे बॉडी के अंदर वहाँ पर चेंज हो जाएगा, और जब चेंज होगा तो हमारे द्वारा वहाँ पर जो नई स्पीसीज बनेगी वो कुछ डिफरेंट बनेगी हमसे, ठीक है। जैसे हम डार्विन फिंचेस की बात करते हैं, तो डार्विन फिंचेस में ये चीज़ एडॉप्टिव रेडिएशन देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि ये जिस आइसलैंड पे गई थी रहने, जहाँ पर ये रह रही थी, वहाँ पर ये जब गई थी तो इनकी कंडीशन दूसरी थी। मतलब फिर इन्होंने क्या किया, अपने आप को उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को वहाँ के अकॉर्डिंग बना लिया, जिससे क्या हुआ, उनके स्पीसीज़ के अंदर कुछ चेंजमेंट हुआ, और चेंजमेंट होने के बाद में उनसे जो नई स्पीसीज़ वहाँ पर प्रोड्यूस हुई, उसका एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस। चलिए एडॉप्टिव रेडिएशन की हम बात करते हैं। तो द प्रोसेस इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी इज कॉल्ड एडॉप्टिव रेडिएशन। मतलब कोई स्पीसीज एक जगह से जब दूसरी जगह पे जाती हैं तो वो क्या करती है, वहाँ पर एडॉप्ट यानी वहाँ पर रहने की एक प्रकार से कह सकते हैं, अपने आप को वहाँ पर सुटेबल कंडीशन में मतलब जैसे कोई स्पीसीज एक जगह से दूसरी जगह पर कोई नई जगह पे गई तो वो वहाँ पर क्या करेगी, अपने आप को वहाँ पर सुटेबल करने की कोशिश करेगा। तो जब वो सुटेबल करता है कि मैं यहाँ पर कैसे रहूँ, तो वो फिर धीरे धीरे अपने आप को क्या करता है कि उस जगह के अकॉर्डिंग अपने आप को वहीं के अनुसार ढाल देता है, जिससे क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजमेंट आ जाते हैं। अब वो चेंजमेंट उनके आने वाली जनरेशन में देखने को मिलता है, यानी कुछ नई स्पीसीज बन जाती, इसी को बोलते हैं बच्चों एडॉप्टिव रेडिएशन। ये जियोग्राफिकल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।